राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर के लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भर्ती रद्द कर दी थी। उसके बाद एक बार फिर से जो चयनित अभ्यर्थी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। अब तमाम अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उनका दावा है कि भर्ती को रद्द करना गलत है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनको नौकरी की उम्मीद थी, क्योंकि सही तरीके से उन्होंने एग्जाम दिया और सारे प्रोसेस पूरे किए, लेकिन उसके बावजूद भर्ती रद्द करके उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन इसके साथ ही जो अचयनित अभ्यर्थी थे वो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके थे। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा फाइनली जो है वो कि भर्ती रद्द होगी या फिर नहीं। अब मामला पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अटका है, लेकिन इसके साथ ही जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश और तमाम सरकार और तमाम अधिकारी जो हैं, जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, उनको रक्त से थंब लगा करके पत्र भेज रहे हैं, ज्ञापन भेज रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही आरएएस का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में भी कई सारे चयनित एसआई का चयन हुआ है। यानी कि जो ट्रेनिंग में एसआई थे और एसआई भर्ती रद्द होने से जिनकी नौकरी जा रही है, ऐसे जो ट्रेनिंग एसआई थे उनका आरएएस में भी चयन हुआ है, आरएएस में भी नौकरी लगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं। तो अब उनका दावा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि ईमानदारी से चयनित हुए थे, उनके साथ गलत क्यों किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ अचयनित अभ्यर्थी हैं, उनका कहना है कि जो ईमानदार हैं, जो पढ़ने में इंटेलिजेंट है, वो तो दोबारा परीक्षा देकर भी एसआई बन सकते हैं। लेकिन अब यह मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन देखना होगा कि क्या होता है। अब इस पूरे मामले को हम जानेंगे कि देखिए, अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें भर्ती प्रक्रिया को अनियमितताओं के आधार पर रद्द कर दिया था। आपको पता है कि डबल बेंच ने रद्द किया था और उसके बाद में अब सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चुनौती दे दी गई है। अब याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने पूरी तरीके से चयन प्रक्रिया को पार किया है और उसके बाद नियुक्ति से वंचित करना उनके साथ गलत है। अब हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में भर्ती प्रक्रिया में कथित जो गड़बड़ियां हैं और अनियमितताओं को गंभीर मानते हुए पूरी भर्ती को निरस्त कर दिया था और उसके फैसले के बाद चयनित अभ्यर्थियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया, क्योंकि उनकी नियुक्ति पर रोक लग गई। ऐसे में अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस फैसले को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया को यथावत रखने की मांग उठाई है। अब याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यदि प्रक्रिया में कहीं खामियां थी तो उनके लिए पूरी भर्ती को रद्द करना उचित नहीं है। उनका कहना है कि चयनित उम्मीदवारों को दंडित करना न्याय संगत नहीं है, खासकर तब जब उन्होंने नियमों के तहत परीक्षा और अन्य प्रक्रियाएं पूरी की हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में मई माह के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होने की संभावना है और इस दौरान राज्य सरकार और भर्ती एजेंसी की ओर से भी जवाब दाखिल किया जाएगा, जिससे मामले में कानूनी बहस और तेज हो सकती है। लेकिन अब इस पूरे मामले में हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। आयु सीमा की वजह से पहले ही बहुत सारे अभ्यर्थी नई भर्ती में भी आवेदन नहीं कर पाए थे और इस भर्ती में भी बीच में लटके हुए हैं। अब देखिए, यह मामला अब केवल कानूनी नहीं बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी काफी अहम हो गया है और एक और जहां हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और दूसरी ओर भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो ये तय करेगा कि भर्ती प्रक्रिया बहाल होगी या फिर हाईकोर्ट का फैसला जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन अब इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। लेकिन अब लगातार इस मामले को लेकर अलग अलग एंगल सामने आ रहे हैं और जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नौकरी बच जाए। उन्होंने 700 अभ्यर्थी जो हैं और उनके परिजन, उन्होंने नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट का भी सीएम को पत्र लिख करके अनुरोध किया था कि चाहे कोई भी टेस्ट करो, लेकिन जो अभ्यर्थी ईमानदार है उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में होता क्या है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।